कहते हैं आपको एक बार फिर दोनों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, पेट्रोल महंगा हुए चले जा रहा है और गवर्नमेंट जो है वो उस पर अपनी अपनी वजाहत या अपनी राय दिए चले जा रही है। इजाज़त अगर भट्टी साहब आप बताएं, फिर मैं मजहर साहब की तरफ ये बात लेके आता हूँ। प्रोग्राम हमने लाहौर हाईकोर्ट पे करना था, लेकिन जाहिर है वो दूसरी स्टोरी हो गई है, उस पर सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, हम पेट्रोल और ये सारा पहले ये जरूरी है। हाँ बताएं जरूरी बात आप कर लें, फिर मजहर साहब। सियासतदानों के बयानात अपनी जगह, उन्होंने हमेशा अपने डिफेंड में, आपने सारे नून लीग के बयानात दिखाए और सच्चे दिखाए, उसमें गलत नहीं किया। क्या इमरान खान नहीं थे कहते जब बिजली और पेट्रोल की तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, आज़म करप्ट है, हाँ चोर है कहते थे। बिल्कुल। उस दौरान पीछे बढ़ा 18 से 22 तक, वो कहते थे जब मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा। कहीं खुदकशी की खबर आई IMF के पास गए कि नहीं गए? वो सही बिल्कुल गए, कहा भी था और गए भी। जब वो कहते गए भी थे, जब वो कह इन्होंने बिजली का बिल जलाया उस वक्त यूनिट कितने का था? जब इनकी हुकूमत गई कितने का यूनिट था? ये कहते थे 2 नहीं 1 कानून होंगे। क्या इन्होंने सिलेक्टेड इंसाफ नहीं किया? हर हुक्मरान अपने लिए बयानात अच्छे देता है, लेकिन अगर उसका कोलो फेल में तजाद है, अमल नहीं है तो नहीं। अब दूसरी बात आ जाता हूं मैं, ये अमेरिका रजीम का चक्कर है। नवंबर में चपकलत शुरू हुई, मैं यकीन से कह रहा हूं। उसके बाद अब इनको जो लाया गया है, इनका असल मकसद अपने केस खत्म कराना। अमेरिका पैसे दिला सकता था, सऊदी अरब को कहता 6 ट्रिलियन दे दे, 2 बिलियन दे दे, 10 बिलियन आराम से आए, लेकिन जान के ये स्टेज बनाई जा रही है क्योंकि इन्होंने केस तो खत्म करा ले। इसकी खबरें 5-6 महीने में आपको वेरीफाई होती जाएंगी। जिस मकसद के लिए बनाया है, जान के ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, इन्हें पता है वहां का रिएक्शन है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बच्चे नहीं है, 81 से इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो वो मकसद क्या है आप कह रहे हैं, जिस मकसद के लिए लाया गया है, वो मकसद क्या है? 2 मकसद है बड़े। पहला 2 मकसद है बड़े, वो 2 और ममालिक है, उनका लिंक दोनों का पाकिस्तान के साथ है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इमरान खान के इंदा आपने 60 जरूर चलाने हैं। जब बिजली पेट्रोल बढ़े, बिजली चोर होता है। IMF से पहले जाने तो पिछले 4 साल चलाते रहे और आज भी मैंने दोहराया उसको कि खान साहब भी यही सब कहते रहे और यही सब बिल्कुल सही बात। मैंने इसलिए कहा ना, हर हुकूमत अपने डिफेंड में लफ्ज कहती है, बदकिस्मती है, अपोजिशन, बल्कि मैं इसी की कंटिन्यूशन में बिल्कुल सही, बल्कि मजहर अब्बास साहब, अब आज खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों को टेलीफोन आते हैं, अननोन नंबर से कॉल आती हैं और कहा जाता है कि आप टिकट ना लें। आज उन्होंने नाम लेकर कहा कि एजेंसियां जो है वो मेरे कमरे में जो है वो डिवाइस लगवाना चाह रही थी, बेडरूम तक में। और जाहिर अगर ये है तो ये गलत है और काबिल मजम्मत है। कल तक जब यही बात खान साहब के सियासी मुखालिफ करते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और कहते थे कि यार ये देखो ये गद्दार, ये देखो इंडियन एजेंट आ गया, ये देखो मोदी का यार इदारे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मतलब ये देखो, अगर वाकई फ़ोन आ रहा है तो सबूत दिखाओ, झूठ बोल रहे हो ये वो। तो हर कोई बस अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी कन्वीनियंस शूट करके बयान देता है। यही नहीं, इससे अब कल जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर यही तारीख दोहराएंगे, फिर यही तारीख दोहराएंगे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब, ये हमारे नुक्ते नज़र से जो बाहर बैठे हुए हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान में 75 साल से हो रही हैं। सही है, हाँ। ये कोई नई बात नहीं है, न टेलीफोन कॉल्स, न सर्विलेंस, सियासतदानों की सर्विलेंस, सहाफ़ियों की सर्विलेंस। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ अपने कुलीग से होती है कि जब हम अपने अपने दौर में ये इस हद तक हम जो है वो हो गए कि कल हम किसी और को गद्दार कहते थे, हाँ। आज किसी और को गद्दार कहते हैं। हमने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, हमें पता है कि ये टेलीफोन कॉल्स कल भी आती थी, आज भी आती हैं और कल भी आएंगी। ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होंगे। ये तरीक़ा कार तब्दील हो जाते हैं, सही है, लेकिन ये तरीक़ा हमेशा रहा है। कल भी हम कहते थे तो इसकी तरदीद होती थी, नहीं जी किसी को टेलीफोन कॉल नहीं गई। जब कल ये बात करते थे कि भाई इस तरह लोगों को उठाया जा रहा है तो डिनाई कर दिया जाता। और आपने कॉलेज वाली बात की, वो ये भी ना, यानी कल तक चूंकि आपके साथ सब हो रहा था तो मुझे समझ आ भी रही थी कि आपके साथ हो रहा है, तो भी चूंकि मेरा आपसे इख्तलाफ था तो मैं कह रहा था ये झूठ बोल रहा है मदर अब्बास, ये इंडियन एजेंट है मदर अब्बास। आज मेरे साथ हो रहा है तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। इसलिए इस चीज़ में हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। आज अच्छी बात है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कल तक वो ऐसे बयान देने पे गद्दार कहते थे लोगों को, इंडियन एजेंट कहते थे, मोदी का यार कहते थे। असल चीज़ क्या है? 1 मिनट देंगे। हाँ जी,
असल चीज ये है कि देखिए सेनेट में जब अदम एतमाद फेल हुई थी मौजूदा ये, तो उसके पीछे उस वक्त नून लीग कहती थी फोन आते हैं बंदों को जाया नहीं जाता, वो सच था या झूठ था? जवाब दूं? और वो उसको किसकी पुष्टपनाही हासिल थी? जी सच था। असल में देखिए तो फिर अब क्यों चीख रहे हैं? वसीम वही कह रहा, जब अपने मतलब के लिए फोन आ रहे होते थे तब ठीक था, अब मतलब के खिलाफ फोन आ रहे हैं तो गलत। थोड़ा सा हमें, हाँ जी जी मोहित साहब देखिए वसीम, हमें ये तो फिर हम वही पुरानी बातें कर रहे हैं जो गुज़िश्ता 4-5 बरस से हम कर रहे हैं। सिर्फ इसकी आप डेट तब्दील कर सकते हैं, पार्टीज के नाम तब्दील कर सकते हैं। नहीं, हमसे भी कह रहे हैं कि कल भी गलत था और आज भी गलत है। हर कोई अपने अपने टाइम को सूट करते हुए कह रहे हैं वो, है ना? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम पाकिस्तान की ये जो एक मायूसी की तारीख है और जो टॉक्सिक हकीकत है इसकी, इससे हम आगे निकल सकें। बिकॉज अब पाकिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब हो चुके हैं, खित्ते के हालात में भी बहुत तब्दीली आ चुकी है। 1990 की दिहाई तक बाकी भी जो रियासतें थीं, हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, वो उसी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहे थे। हम उनके मुकाबले में कोई बहुत बुरे हालत में नहीं थे। 1990 के बाद से जब दुनिया का ट्रेडिंग रिजीम चेंज हुआ है, जब जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ गैट से हम निकल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, उसके बाद बाकी इकोनॉमीज जो हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। पाकिस्तान की जो मईशत है वो 1995 के बाद बिल्कुल टैंक हो गई, और 1998 में जब हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए थे तो हम वर्चुअल बैंकरप्ट हो चुके थे, जब लोगों के $11 बिलियन जो हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने ले लिए और उनको रुपया पकड़ा दिया। मैं बात कर रहा हूं मई 1998 की। सही है। उसके बाद से पाकिस्तान कभी बैंकरप्सी के एज से निकल ही नहीं सका। ये कहना कि, और जनरल मुशर्रफ के हालात भी थोड़े से बेहतर सिर्फ इसलिए थे कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ को अमरीकियों ने पेरिस क्लब की $12.5 बिलियन की 8 या 10 बरस की रीस्केड्यूलिंग दे दी थी, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों जो हैं वो रुक गए थे। उसके अलावा अमेरिका ने 9/11 के बाद, अमेरिका ने, यूरोप ने, बरतानिया ने पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, कुछ हुकूमत को दिए, कुछ प्राइवेट हैंड्स में दिए। और जब अमेरिकी अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में थे तो उनका जो लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर था, उनके जो जीलॉक्स पाकिस्तान से जाते थे, वो पैसे भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पास आते थे। सिर्फ न्यूज़ वीक मैगजीन पता नहीं 1 लाख कॉपी बिकती थी, वो सब पेंटागन खरीद लेता था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक आर्टिफिशियल पैसा इंजेक्ट हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो 1995 के बाद से अब तकरीबन 27 बरस से है ये बैंकरप्सी के एज के ऊपर ही है। और पाकिस्तान की जो अशराफिया है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, जिसमें PMLN और PPP लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मसाइल अलग हैं। सही है। PMLQ है। मैं समझ, अच्छा टुवर्ड्स द एंड मैं एक मिनट है, मोहित साहब और मजहर साहब आप बता दें टुवर्ड्स द, सॉरी भट्टी साहब और आप मजहर साहब बता दें, आप वहाँ लाहौर बैठने, भट्टी साहब फाइनल 1 मिनट का कमेंट बता दें। ये आपको लगता है कि हमजा शहबाज साहब मैनेज कर लेंगे, अक्सरियत मिल जाएगी उनको? क्विक कमेंट। वो मैनेज के तहत ही हुआ है, सब कुछ उन्हें पता था। ये फैसला आ रहा है, अदालतें बेहतर जानती है, वो मैनेज किया गया है। उन्होंने 3 दिन पहले होटल बुक करा लिए थे। तो मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान आवाम पर एतबार करने की बजाय बिसाखियों के सहारे चलते हैं। कम व बेशतर सारे सियासतदानों का रवैया ऐसे है। मदरबा साहब, हमजा शहबाज बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब वाली इतला मुझे भी यही पता चली है लाहौर से कि होटल 3 दिन पहले बुक था। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो यार। अच्छा, मतलब मामला तय हो गए थे कि क्या होगा, कैसे वोटिंग पैटर्न होगा। देखिए वसीम, मेरे लिए ये इररेलेवेंट है चीज़। मेरे लिए रेलेवेंट वो है जो मोहित बात कह रहे हैं कि आपने तय क्या करना है, आपने तय बेसिक चीज़ क्या करनी है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने का एक तरीका सिंपल सा है कि पाकिस्तान के आइन में इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन डिफाइंड है। जब तक पाकिस्तान की रियासती इदारे और रियासत ये फैसला नहीं करेगी कि हर इंस्टीट्यूशन को अपने उसमें रह के, दायरे में रह के काम करना है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। के बाद लोगों को समझ नहीं आती इदारों को दायरा इख्तियार, कल बड़ी घिसी पिटी बोरिंग सी बात लगती थी। जब तक मीसाक सियासत नहीं करेंगे आप, और मीसाक सियासत ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल, और पाकिस्तान, तो फिर हमारा जोर ये होना चाहिए कि भाईजान न्यूट्रल हो आप, ना कि न्यूट्रल को हमें तंज करना चाहिए। सर अगर वो कह रहे हैं न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं है तो इसमें तंज न्यूट्रल होना चाहिए ना। पाकिस्तान के आइन में मजहर जो बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाबंद करता है ना कि न्यूट्रल रहे, आइन पाबंद करता है। देखिए हम बहुत गलत टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या चीज होती है? पाकिस्तान की स्टेट को किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, उसके तहत चलेगा मुल्क। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, बाकी तमाम इदारे उसके अंडर आते हैं। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे,
को गाली नहीं बनाना चाहिए, इसरार होना चाहिए कि भाई आप रहें न्यूट्रल। आखिर में वसीम देखें, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी तौर पे नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया।